You say I should have texted you more often. If I would have wanted you to care, but can't you see that I have been busy trying to pretend? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस कि मैंने कौन सी ब्राइडल सर्विसेज ली थी अपनी शादी से पहले, और आपको एक्चुअली किन सर्विसेज की ज़रूरत होती है और कौन सी जो हैं वो अननेसेसरी होती हैं। ना भी करवाएं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरे बाल जो है ना वो थोड़े फ्रिजी और वेवी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जाके केराटिन करा लेती हूँ। बेसिकली जब मैं गई तो उन्होंने मुझे बोला कि वेव आपका पूरा नहीं निकलेगा, अगर आपको थोड़ी स्ट्रेट लुक चाहिए तो आप कैराटॉक्स जो है वो करा लें। तो मैंने कैराटॉक्स कराया था। अब जहाँ से मैंने कराया है उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उन्होंने मेरे बाल ख़राब भी किए हैं काफ़ी मरतबा, तो मैं रिकमेंड नहीं करती। लेकिन हाँ, इस मरतबा जो मेरा कैराटॉक्स है ना वो काफ़ी अच्छा हुआ है। इसके अलावा मैंने उसकी आफ्टर केयर भी ली है। शैम्पू कंडीशनर मैंने लिया था जीके का और मैं वो यूज़ कर रही हूँ। उसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी हद तक बच गए हैं, अच्छे रह गए हैं। जब मैंने अपनी शादी की सर्विसेज के बारे में सोचा था तो जो कैराटिन है या कैराटॉक्स है ना, या बालों का जो भी ट्रीटमेंट है वो मेरी लिस्ट में सबसे बिल्कुल टॉप पे था। बिकॉज मुझे लगता है कि बाल जो है ना वो आपकी लुक को मेक और ब्रेक करते हैं, और अगर आपने बालों पे कुछ कराया हुआ हो तो फिर बालों को सेट रखना, या फिर सुबह सुबह जब आप तैयार होते हो तो आप बालों की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती आपको, और you're always good to go। ठीक है, बिल्कुल मेकअप किया और you're good to go, your hair is sorted। तो ये प्रोसीजर जो है ये 15,000 से शुरू होता है, और इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। 4 to 5 आवर्स आराम से लग जाते हैं आपके। इसके अलावा आफ्टर केयर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको कंसिडर करना ज़रूरी है। और आजकल जो है ना वो सब लड़कियों ने ऑलमोस्ट कराया हुआ होता है, या रिबॉन्डिंग कराई होती है। रिबॉन्डिंग तो खैर मैं नहीं कराती बिकॉज मेरे बाल जो है ना वो बहुत फ़ाइन है, उसकी वजह से मुझे कैरेटिन या इस तरह के कोई ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं जिससे मेरे बाल जो है ना वो बिल्कुल डेड ना हो जाए। अच्छा, ये वाली सारे फुटेजेस जो हैं ये पुराने हैं, क्योंकि जब मैं करा रही थी उस टाइम पर मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैंने पुराने फुटेजेस यूज़ कर लिए हैं। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, लेकिन ये मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। किस तरह उन्होंने शुरू किया, किस तरीके से उन्होंने उस ड्राइंग की, क्रीम लगाई, उसके बाद दोबारा से बाल जो है ना वो वॉश कर दिए। तो प्रोसीजर के फ़ौरन बाद जो है ना मेरे बालों की लुक जो है वो कुछ इस तरह की थी। लेकिन ऑब्वियसली ये फ़ाइनल लुक नहीं होती आपकी जब आप शावर वगैरह ले लेते हो, और नेचुरली जब आप अपने बालों को ट्राई करते हो तो जो वो लुक होती है वही आपकी फ़ाइनल रिज़ल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाल जो है ना वो काफ़ी हेल्दी या इस तरह के लग रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो मैंने ये वाला ट्रीटमेंट लिया था। अच्छा, मेरी लिस्ट के अंदर जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी वो थी हाइड्रा फेशियल। एक चीज़ जो मैंने अपनी एंगेजमेंट के टाइम पे सीखी थी ना वो ये थी कि आपने कभी भी अपनी स्किन को लेके या अपने मेकअप वगैरह को लेके एक्सपेरिमेंट नहीं करना, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट अगर ख़राब हो गया ना तो आपका बिग डे ख़राब हो जाता है। सो आई एम हेयर टू गेट माई हाइड्रा फेशियल अगैन, और क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ से कराई थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अब शादी में 1 हफ़्ता रह गया है, तो मैं जो है वो दोबारा यहाँ पे आ गई हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इस वजह से कोई रिस्क नहीं लेना। अब बारात से कुछ 1 हफ़्ता पहले मैंने अपनी फेशियल कराई थी, इसलिए क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कोई मसला होता है या स्किन के ऊपर रिएक्शन हो जाता है तो एटलीस्ट आपके पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए कि आप अपनी स्किन को सूद कर सको, या जो भी मसला हुआ है ना उसको आप दोबारा से सही कर सको। लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ से पहले भी कराई हुई थी तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज इस हाइड्रा फेशियल से ना मेरी स्किन एक्चुअली अच्छी हो गई थी। सो सिंपल से स्टेप्स थे, और जो मेरा हाइड्रा फेशियल कर रही थी वो बहुत वेल ट्रेंड थी, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरी स्किन को हैंडल किया। प्लस मुझे ऑलमोस्ट कोई 1 घंटा लगा था फेशियल में, और जो मुझे पता भी नहीं चला और मेरी फेशियल हो गई। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हाइड्रा फेशियल या ये वाले फेशियल्स जो है ना वो आपको किसी डॉक्टर वगैरह से कराना चाहिए, या डॉक्टर के क्लिनिक वगैरह से कराना चाहिए, आप पार्लर्स वगैरह में, बिकॉज मैं जाती हूँ तो मेरी स्किन जो है ना वो और ख़राब हो जाती है। So I am done with my hydra facial from Laser Praxis in Lahore, और एक मिनट में उसके बाद मेरी लिस्ट पे था पेडिक्योर। पेडिक्योर इस वजह से था बिकॉज शादी की शॉपिंग कर के चल चल के बिकॉज लिटरली हम लोगों ने शादी से 1 महीना पहले अपनी शॉपिंग शुरू की थी, और जो मुझे डेली जाना पड़ता था बाहर, कभी किसी बाज़ार, तो चल के और आई वॉज सो डम कि मैं ऐसे ही स्लीपर्स में चली जाती थी या खुले जूतों में चली जाती थी, और मेरे हाथ भी इतने ख़राब हो गए थे और मेरे पाँव भी इस कदर ख़राब हो गए थे कि आई कैन नॉट इवन टेल यू।
ठीक है। चल चल के मेरे पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, तो फिर मुझे उस टाइम पे जाके अकल आई, या उस टाइम पे जाके मुझे सब कहना शुरू हो गया कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हैंड्स एंड फीट। तो मैंने सोचा कि मैं एक पेडिक्योर करा लेती हूँ, तो शादी से कुछ 15 दिन पहले जो है वो मैं पेडिक्योर कराने चली गई। ये है मदीहा खान ब्राइडल स्टूडियो, और यहाँ से मुझे अपनी मैनिक्योर पेडिक्योर कराने, मेरे हाथों की बुरी हालत हुई हुई है। सो मैनिक्योर पेडिक्योर कराएंगे आज हम। सेकंड नंबर पे है मदीहा खान ब्राइडल स्टूडियो, और बड़ी मज़े मज़े की ब्राइड्स लगी हुई हैं यहाँ पे। ओह, इसका मेकअप कितना अच्छा है। सो जी, आई एम हेयर दिस सैलून, यू कैन सी बड़ा लश पश सीन्स हैं, और अभी आई एम वेटिंग फॉर द गर्ल टू कम एंड स्टार्ट माई सर्विसेज। मैंने अपनी रिंग्स शिंग्स उतार दी हैं, मेरे हाथों की बुरी हालत हुई हुई है, और ये कुछ बहुत ही मज़े का पड़ा हुआ है। आई डोंट नो ये क्या होता है, बट एनीवेज सो एक्साइटेड। जब मेरी सर्विसेज शुरू हुई ना, तो मैं उसको बार बार बोल रही थी, मैंने कहा अच्छा सा करना प्लीज़, अच्छा सा करना। और उसी दिन जो है वो, जब मैंने पेडिक्योर करा लिया, तो उसी दिन जो है वो मुझे किसी लोकल बाज़ार भी जाना था, और आई वाज लाइक कि यार अब मैं क्या करूँ। खैर मैंने अपना मैनिक्योर कराया, कुछ 40-45 मिनट्स उसने मैनिक्योर के ऊपर लिए, और कुछ 30-35 मिनट्स जो है वो उसने पेडिक्योर के ऊपर लिए, और मेरे हाथों के जो नेल्स हैं ना वो काफ़ी इवन आउट कर दिए थे उसने। स्किन मेरी साफ़ सुथरी हो गई थी, प्लस ये कि मैं ब्लीच वगैरह नहीं लगवाती अपने हाथों पे, और पाँव पे मैं ब्लीच वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगवाती। तो मैंने उसको बोला था कि मुझे ब्लीच जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं लगानी है आपने। और इसके अलावा फिर बस डिफरेंट किस्म की क्रीम्स लगा के उसने मसाज वगैरह कर दिया, और इसके अलावा उसने मुझे चाय भी सर्व की, तो आई फेल्ट रियली गुड। और वन थिंग दैट आई मिस अलॉट इज़ ऑल दी सर्विसेज जो कि आपको पाकिस्तान से बहुत आराम से मिल जाती हैं। यहाँ पे मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की, मैं बिल्कुल चाहूँगी। अगर कोई रिकमेंडेशन है आप लोगों की सऊदी अरब में कोई अच्छा सा पार्लर हो रियाद में, तो मुझे बताइएगा, जहाँ पे जाके मैं ज़रा अपनी सर्विसेज कराऊँ और मैं अच्छा और रिलैक्स फील करूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर इस वीडियो के ऊपर 2000 से ऊपर लाइक्स हो गए ना, तो फिर मैं ग्रूमिंग वीडियो भी फ़ौरन शेयर कर दूँगी। सो चाय भी मैंने पी ली, और फिर अपनी सर्विसेज भी करा ली, मैनिक्योर करा लिया, पेडिक्योर करा लिया, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी होता है आपको शादी से कोई 1 या 2 दिन पहले आप लाजमी कराएं। मैंने 15 दिन पहले ये वाला जो पेडिक्योर था ना और मैनिक्योर था, ये मैंने शादी से कुछ 15 डेज़ पहले कराया था, और एक जो पेडिक्योर है ना वो मैंने शादी से 2 दिन पहले कराया था। और अगर आप लोगों की शादी होने वाली, और अगर आप लोग जो है वो बाज़ारों में जा रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वन थिंग दैट आई लर्नड वेरी लेट वाज यू नीड टू वेयर सॉक्स एंड शूज़। खुले जूतों में और स्लीपर्स वगैरह में कभी भी आप बाज़ार मत जाएं, बिकॉज़ लिटरली आपके हाथ और पाँव जो है ना वो तबाह हो जाते हैं। हाथों को तो मैं नहीं कहती, लेकिन पाँव आपके तबाह हो जाते हैं। मेरे पाँव बिल्कुल तबाह हो गए थे। तो फिर मुझे जो है ना ये बहुत लेट समझ आई, और मुझे फिर सब कहना शुरू हो गया कि आप जो वेज़लीन लगाओ। मेरी एड़ियाँ बिल्कुल फट गई थी, और आई डोंट नो अजीब से पाँव हो गए थे मेरे। तो फिर मैंने पेडिक्योर कराया, और उसके बाद फिर इसी दिन जो है ना वो मैंने सॉक्स पहन के और शूज़ पहन के जो है वो मैं बाज़ार गई थी। और उसके बाद सॉक्स एंड शूज़, मैं घर में भी सॉक्स एंड शूज़ पहन के रखती थी, और वेज़लीन वगैरह लगा के रखती थी, ताकि मेरे पाँव जो हैं वो थोड़े बेहतर कंडीशन में आ जाएँ। सो माई मैनिक्योर एंड पेडिक्योर इज़ डन, एंड अब मैं बाहर जा रही हूँ, वापस जा रही हूँ, मतलब रियली हैप्पी। चलें जी, मैनिक्योर इज डन। और जब मैं मैनिक्योर करा के घर पहुंचे, लिटरली मेरे अब्बा जो है ना वो वेट कर रहे थे, और उसी दिन हम लोग जो है वो इस तरह लोकल बाज़ार निकल गए थे। और बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी टिप है जो कि मैंने बहुत मुश्किल से लर्न की, वो ये कि बस जो है ना आप अपने सॉक्स और जो बंद जूते हैं ना वो आपने पहन के रखने हैं, नो मैटर व्हाट, जस्ट डोंट टेक इट ऑफ, ठीक है, नहीं तो यू विल रिग्रेट इट। मैंने बहुत रिग्रेट किया था। अच्छा, और जब मैंने ये वाला पेडिक्योर करा भी लिया ना, तो तभी आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब मेरे पाँव ठीक नहीं हुए उससे, लेकिन फिर मुझे दोबारा कराना पड़ा। और जब सॉक्स और जो वेज़लीन है ना, इट हेल्प्ड अ लॉट। सो दिस वाज ए बिग टिप दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइज। और इसके बाद
इसके बाद बारी आ जाती है हेयर डाई की। हेयर डाई जो है मैंने अपनी शादी से 1 दिन पहले कराया था, जो कि अगेन मेरी मुझसे गलती हो गई। आप लोगों को हमेशा जो है वो 1 आधा हफ़्ता पहले कराना चाहिए डाई, ताकि जो कलर है ना वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है आपके बालों के ऊपर। जिस दिन मैं बाल डाई करा रही थी उसे रात को जो है वो मेरी मेहंदी थी, और जब मेरा कलर होके आया ना तो आई वाज लाइक कि यार ये मैंने क्या करा लिया। मुझे कोई डार्क कलर चाहिए था और मुझे लगा कि वो ब्लैक कलर हो गया, डार्क ब्राउन कलर चाहिए था मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बालों का कलर बिल्कुल जेट ब्लैक लग रहा है, जबकि मुझे जो है वो चॉकलेट ब्राउन कलर चाहिए था। और लेकिन चले कोई बात नहीं, लेसन लर्नड। उसके बाद फिर मैंने यहाँ इसी पार्लर से उसी दिन जो है ना वो दोबारा पेडिक्योर करा लिया था, ताकि मेरे पाँव जो है ना वो थोड़े और बेहतर कंडीशन में आ जाएं, बिकॉज़ मैं अपने पाँव को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई थी। सो अब बारी आ जाती है बोनस टिप्स की। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने कोई भी न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट अपनी स्किन के ऊपर नहीं लगाना एटलीस्ट 1 महीना पहले। कोई भी नई चीज़ जो है ना वो नहीं लेके आनी आपने अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर। इवन कोई सिरम जो है ना वो भी आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। जो आपकी स्किन केयर की रूटीन चल रही है आपने उसको चलाते जाना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक सी जो है ना वो रूटीन दिखा रही हूँ कि आपने क्लेंस करना है अपनी स्किन को और मॉइस्चराइज करना है, दैट्स इट। आपने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्लेंजर अच्छा सा लगाना है और उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देना है। दैट वुड बी इनफ। अगर आप बहुत ज़्यादा पंगे लेना शुरू हो जाओगे ना तो ट्रस्ट मी आपकी स्किन इज़ नॉट गोइंग टू हैव इट। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। तो मेरा इंस्टाग्राम जो है ना वो है bootcut21। उसके ऊपर मैं बहुत क्रेजी बिट्स अपनी लाइफ की शेयर कर रही होती हूँ, अप क्लोज एंड पर्सनल स्टफ शेयर कर रही होती हूँ, तो डू फॉलो मी देयर। सो कमिंग बैक टू स्किन केयर, आपने अपनी स्किन के ऊपर वही चीज़ें लगानी है जो आप ऑलरेडी लगाते हो। अगर आप मास्क जो आपने पहले कभी लगाया हुआ है, आपको पता है आपकी स्किन इससे अच्छी हो जाती है, आप वो लगा सकते हो। एक्सफोलिएटर कोई अच्छा सा जो आपकी स्किन पे सूट करता है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सारी वही चीज़ें जो आप ऑलरेडी यूज़ करते हो, न्यू प्रोडक्ट्स आपने बिल्कुल भी बाय नहीं करनी। अब ये वाला जो टोनर है ये मैं पिछले 2 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे पता है कि मेरी स्किन जो है ना फ्रेंडली है इसके साथ, ठीक है। तो ये जो है हफ्ते में 2 मरतबा मैं यूज़ कर लेती थी। इसके अलावा स्किन को क्लेंस करना और मॉइस्चराइज़ करना डेली बेसिस पे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपने और कोई पंगे नहीं लेने अपनी स्किन के साथ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं अपनी अगर स्किन जो है ना उसको बहुत ज़्यादा छेड़ना शुरू हो जाऊँ ना तो मेरी स्किन इतनी बेरहम है कि छिड़ के जो है मुझे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा पंगे नहीं लेती, ठीक है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि शादी से पहले आपको जिम ज्वाइन कर लेनी चाहिए, या फिर अगर आप जिम नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप घर पे भी 10 से 15 मिनट का या जितनी आपकी स्ट्रेंथ है ना उसके हिसाब से आप वर्कआउट शुरू करना है, ठीक है। अब मैंने अपनी शादी से पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ली थी फॉर सम टाइम, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ये होता है कि आपके जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरा स्टेमिना जो है ना वो बहुत वीक है और मैं बहुत क्लमजी थी, मुझे चक्कर बहुत आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा स्टेमिना जो है ना वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से मैंने जिम ज्वाइन कर ली और मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने 1 महीना जो वो था ना रमज़ान से पहले का, वो मैंने बहुत स्ट्रगल किया फिर। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते रहो तो आपकी बॉडी जो है या आपके मसल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उससे आपको ना शादी के बाद बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे होते हैं। वैसे भी एक्सरसाइज जो है ना शुड बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ना सिर्फ एक्सरसाइज बल्कि क्लीन ईटिंग जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी। ये मैं नहीं कर पाई, मैंने क्लीन ईटिंग इतनी नहीं की टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं सारा दिन जो शादी से 1 महीना पहले हम लोग ने शॉपिंग शुरू की थी, तो मैं सारा दिन बाहर होती थी, तो बाहर से कुछ ना कुछ खा लेती थी। तो लेकिन अगर आप बाहर से भी खा रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो हेल्दी चॉइसेस है ना वो ले रहे हो। लेकिन मैं ये पर्सनली नहीं कर पाई। मैं इतना थकी हुई होती थी कि जो मेरे सामने आता था मैं वो खा लेती थी और मैं बस शुक्र अदा करती थी कि शुक्र है कि मैंने कुछ खा लिया है। लेकिन मैं स्नैकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। जैसे अगर आप शॉपिंग जाते हो तो कुछ लोग जो है वो दही बल्ले खा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं फ्राइज़ और इस तरह की जो ये फ्राइड चीज़ें होती हैं ना वो अवॉइड करूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अगर आप अपने घर से कुछ बना के ले जाओ या अगर बाहर भी जा रहे हो तो सबवे टाइप कुछ खा लो जिसमें वेजीज़ हों या जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो। या बहुत सारे ब्राइड्स को मैं जानती हूँ जो कि अपने घर से लंच वगैरह बना के ले जाती थी और बाहर जब शॉपिंग, आपको पता होता है कि पूरा दिन आपने बाहर रहना है, तो आप आराम से जो है वो दिन गुजार सकते हो। आराम से अपना लंच बॉक्स निकाला और आराम से उसको खा लिया। लेकिन ये भी तब है जब आपके पास टाइम हो। लेकिन मैं पर्सनली ये नहीं कर पाई। आई विश के मैं कर पाती, लेकिन मैंने बिल्कुल भी फ्राइड चीज़ें वगैरह नहीं खाई। हाँ, लेकिन कॉफ़ी के बगैर मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं था। और लेकिन ये कि मीठा शीठा आप अवॉइड करें उसके साथ और अपनी बॉडी को जितना क्लीन रख सकते हैं उतना ही क्लीन
क्लीन रखें, लेकिन चाय कॉफ़ी इज़ फ्यूल फॉर लाइफ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं लेकिन उसको फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू स्टे स्ट्रेस फ्री। ट्रस्ट मी गाइस, स्ट्रेस देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो जैसे आपको स्ट्रेस हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली शादी के टाइम के दौरान हर चीज़ की आपको स्ट्रेस हो रही होती है, लेकिन यू हैव टू इन्जॉय द प्रोसेस। जस्ट मेक श्योर दैट यूर इन्जॉइंग ईच एंड एवरी डे। हर चीज़ जो है ना आप इन्जॉय करके करें, तो आप यकीन करें कि आपकी पॉजिटिव मेमोरीज़ में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। इसके अलावा भी जो स्ट्रेस होती है ना उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं आपके हार्मोन्स के ऊपर, आपकी आपकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेडिकली जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एन्जॉइंग ईच एंड एवरी प्रोसेस एंड जस्ट स्टे स्ट्रेस फ्री। सो ये वो सर्विसेज थी जो मैंने अपनी शादी पे ली थी। मैंने बहुत ओवरबोर्ड नहीं गई, कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने अपने माइंड में रखी हुई थी और मैंने वो की। मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं किया, अपनी स्किन को प्रेशराइज़ नहीं किया, अपनी बॉडी को प्रेशराइज़ नहीं किया। और ये वाली सारी जो टिप्स हैं ना, बोनस टिप्स, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो मुझे अब नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा आपकी कोई इस तरह की टिप्स हैं जो आप लोगों ने फॉलो की हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। आई वुड लव टू नो दैट। कमेंट सेक्शन में ज़रा एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव होते हैं, ज़रा एक दूसरे को बताते हैं जो टिप्स ब्राइड टू बीज़ हैं या जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, वो ज़रा बताएं मुझे कि आप लोगों की क्या क्या ग्रूमिंग टिप्स थी, तो क्या आप लोगों ने फॉलो की थी। तो बस दिस वाज इट। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।